हे गाइस वेलकम बैक तो बिटकॉइन $84,000 पे ट्रेड कर रहा है एंड एज आई वाज सेइंग कि अभी टाइम है, थोड़ा जंप देखने को मिल सकता है मार्केट में, बिटकॉइन भी एंड साथ में ऑल्ट्स के अंदर भी। लेकिन मोर ओवर जैसा हमने बात करी थी कि भाई एक खतरे की तलवार जो लटक रही थी वो ये थी कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन की प्रोबेबिलिटी हो सकती थी अगर कल रात तक यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का स्पेंडिंग बिल पास नहीं होता, जो सेनेट के अंदर फाइनली यहाँ पर पास हो चुका है। तो एक खतरे की तलवार तो यहाँ पर हट गई, लेकिन एक और खतरा जिसके बारे में ज़्यादातर लोग बात करें कि ट्रंप यहाँ पर जिस तरह के डिसीजन ले रहे हैं कहीं ऐसा नहीं हो उसके कारण हमको बहुत जल्दी एक रिसेशन देखने को मिल जाए। एंड रिसेशन तो हमेशा बुरा होता है जो टाइम टू टाइम यहाँ पर आता है, लेकिन जब आता है तो फाइनेंशियल मार्केट तो क्रैश करती हैं, क्रिप्टो मार्केट भी क्रैश कर जाते हैं। तो उसी को लेके आज की वीडियो में बात करूंगा बिकॉज आई डोंट थिंक कि रिसेशन आना चाहिए। इनफैक्ट ये मार्केट जो है नई पीक्स पे हमको जाते हुए देखने को मिल सकता है। किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, कुछ डेटा पॉइंट्स हैं अभी वर्ल्ड में जो चीज़ें हो रही हैं उसके बेसिस पे आपसे मैं यहाँ पर शेयर करूंगा। साथ में बिटकॉइन और ऑल्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन आगे मूव ऑन करेंगे गाइस उससे पहले रीति रिवाज है हमारा, लाइक का बटन दबा दो और सब्सक्राइब भी कर दो अगर आपने अभी तक कर नहीं रखा है तो इट ऑलवेज कीप्स मी मोटिवेटेड। हे गाइस, तो हम यहाँ पर बात करेंगे रिसेशन सेनेट में क्या हो उन सब के बारे में, लेकिन उससे पहले मार्केट अपडेट थोड़ा सा देखते हैं जहाँ पर करंटली बिटकॉइन की प्राइस $84,000 पे ट्रेड कर रही है। एंड बेस्ड ऑन प्रीवियस एनालिसिस जो पास्ट के हमारे वीडियोस हैं और जिसके बारे में कुछ हफ्तों से हम बात कर रहे हैं, अभी तक प्राइस तो यहाँ पर मैच ही कर रही है, जहाँ पर थोड़ा जंप आया है, बिटकॉइन की प्राइस $84,000 तक चली गई है। एंड हमने जो प्रिडिक्शन कर रखा है, अगर इस पर तुक्का अपना लग जाता है, तुक्का अभी तक तो सही लगा है, अगर तुक्के सही यहाँ पर लग जाते हैं अपने, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आई फील यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस जो है आने वाले दिनों में हमको यहाँ पर 92 का तो एरिया थोड़ा देखने को मिल ही सकता है, 95 तक भी जा सकते हैं। और फिर मे बी वहाँ पर ऊपर ब्रेकआउट नहीं हुआ तो एक करेक्शन का लेवल आया, फिर आगे हम मूव आउट कर जाए। लेकिन ये जो मैंने बनाई है तो ऐसी रफ आइडिया देने के लिए, विजुलाइज करने के लिए दिया है। इट कैन चेंज बेस्ड ऑन आने वाली कैंडल्स किस तरह से बनती है, क्योंकि जब कैंडल्स बनती है तो एक क्लियर पिक्चर यहाँ पर मिलती है। लेकिन जैसा मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर बात कर रहा था कि यहाँ पर जो मूवमेंट है, मूवमेंट वाइज इट मैचेस विद व्हाट हैपेंड प्रीवियसली, जब हम 50 से 70 हज़ार के बीच में ट्रेड यहाँ पर कर रहे थे, यहाँ पर भी 30% करेक्शन हमको देखने को मिला था। सेम सिनेरियो यहाँ पर था, जो बुलिश डाइवर्जेंस हमको आरएसआई में देखने को मिल रहा था, जो मूविंग एवरेजेस का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा था, वही सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है। उसके अकॉर्डिंग करेंटली हम 200 डेली मूविंग एवरेज जो उसको टेस्ट कर रहे हैं। एंड अभी क्योंकि ये वीक जो है खत्म होने वाला है तो कल हमारा वीक ओवर हो जाएगा, जहाँ पर अभी तो इस वीक की कैंडल जो है इट इज़ लुकिंग गुड। तो एक बार कल वीकली कैंडल ओपन हो जाती है तो उसके बाद प्रॉब्ली हम मूव करने चाहिए। अब यहाँ पर एक कंपैरिजन वाइज जो भी मैंने बात करी है ना, या आप प्रीवियस वीडियो देख लेना, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आरएसआई मूविंग एवरेज और कैंडल्स का और प्रीवियस ये करेक्शन का लेवल, तो सबको आइडिया मिल जाएगा व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। बट बेस्ड ऑन दिस आई फील इज कि अभी अगर मार्केट में अगर आप देख रहे हो ना, एक रिलीफ रैली की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर। बस थोड़ा सा ये स्कोप ये रखना, $79,000-80,000 में भी थोड़ा सा करेक्शन जा सकते हैं हम, लेकिन इवेंचुअली आई फील 90-92 तक तो जा ही सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्या रिएक्शन होगा, मे बी 95 तक भी चलेगा और फिर मे बी करेक्शन यहाँ पर। मैं 79-80 की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैं बात कर रहा हूँ आज के डेट में क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड है लॉन्ग और शॉर्ट्स के साथ। तो उनको लोगों को पोजीशन से बाहर निकालने के लिए, जब वो एक ही साइड के ऊपर ज़्यादा फोकस होते हैं, एट टाइम्स हमको ये करेक्शंस देखने को मिलते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग करंटली अगर हम देखेंगे यहाँ पर शॉर्ट्स जो हैं वो कम हो गए, इनफैक्ट लॉन्ग्स फिर से बहुत ज़्यादा ओपन होने लग गए हैं। तो यही फ्लश आउट करने के लिए, मार्केट अनसर्टेनिटी के लिए थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल आई फील कि ये बुलिश मूवमेंट जो है वो हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एंड सिमिलरली एज आई कीप ऑन सेइंग, यहाँ पर ऑल्ट्स के अंदर भी हमको ऑल्ट सीजन भी देखने को मिलेगा। आई नो काफ़ी लोग यहाँ पर परेशान होंगे, कब आएगा कब आएगा, आएगा थोड़ा सा, जैसे टाइम पीरियड जो है चेंज हो गया एज आई कीप ऑन सेइंग। लेकिन अभी भी जब भी ऑल्ट सीजन आए उससे पहले बिटकॉइन एक नए ऑल टाइम हाई पे और साथ में डोमिनेंस भी एक नए हाई पे, मतलब रीसेंट हाई के ऊपर कहीं ना कहीं हमको जाते हुए देखने को मिले। प्रीवियसली हम 70% तक यहाँ पर गए, तो इस बार 64-68% जाना तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बन जाती है। तो उस लेवल तक जब हम जाएंगे एंड फिर मार्केट कैप में भी थोड़ी सी डिप करके यहाँ पर जब ये टोटल क्रिप्टो की राइज करेगी, तब हमको ऑल्ट सीजन देखने को मिल सकता है। तो एज आई कीप ऑन सेइंग इट इज़ कमिंग, लेकिन थोड़ा पेन वहाँ पर रहेगा, जो थोड़ा ऊपर नीचे यहाँ पर रहेगा, लेकिन इवेंचुअली वील गेट टू सी। एंड ये भी आई एम सेइंग ऑन फ्यू फैक्टर्स जो मैं आगे आपसे वीडियो में शेयर करूंगा, जहाँ पर हमारी बात आती है। अभी तो यूएस में जो मनी प्रिंटिंग चालू हो रही है और साथ में रिसेशन को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही है जो आपसे मैं शेयर करूंगा, एंड यू विल गेट टू नो वाई एम सेइंग कि अभी जो फाइनेंशियल मार्केट, क्रिप्टो मार्केट भी जो है हमको नए हाइट्स पे जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब गाइज आगे मूव ऑन करें और मैं बात करूं उससे पहले गाइज रीति रिवाज फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो यार,
और नोटिफिकेशन बेल जो इसको भी ऑल कर लो यार, और लाइक भी दबा दो, तीनों चीज़ें कर दो। अब साथ में एक्सचेंजेस को यूज़ करने की बात आती है, कौन सी यूज़ करनी है, तो गाइज ये कुछ एक्सचेंजेस हैं जैसे बिटयूनिक्स, बिटगेट, CoinD6, बाइनेंस। इन पे आप हमारा रेफरल लिंक यूज़ करके साइन अप कर सकते हो। एक तो हमको भी सपोर्ट मिलेगा, साथ में आप लोगों को भी यहाँ पर डिस्काउंट्स, बोनसेस, सबकी सब जो चीज़ें हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगी। साथ में यू कैन चेकआउट बिटयूनिक्स जो स्पेशल यहाँ पर हमारे लिए क्रिप्टो इंडिया कम्युनिटी के लिए बोनस चला रहे हैं, जो ऑलमोस्ट 1 महीने का था, अब खत्म होने वाला है। 3 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा ये, जहाँ पर 20% बोनस मिलेगा। तो आपको जब बोनस मिलेगा वेंसडे को डिस्ट्रीब्यूट होता है, आप ट्रेड भी करोगे ना, लॉस हुआ तो बोनस में से कट जाएगा। जैसे $400 का भी बोनस मिल जाता है यहाँ पर, तो लॉस हुआ तो बोनस में से कट गया, आपका एक्चुअल फंड जो है यहाँ पर गया नहीं, तो उसको आप चेकआउट यहाँ पर कर सकते हो। साथ में ट्रेडिंग बोनस भी है, $4500 तक आप अप टू यहाँ पर जीत सकते हो बेस्ड ऑन कितना आप ट्रेडिंग वॉल्यूम करते हो, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ये वाला तो चेकआउट आप कर ही लेना क्योंकि बहुत जल्दी ये खत्म होने वाला है। तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, यू कैन गो चेक इट आउट। एंड कुछ लोग जो क्वेश्चन पूछे थे कि वो मेरे को फ्यूचर का कूपन क्यों नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पर आप जो माई रिवॉर्ड्स या माई कैंपिंग में जाओगे ना, तो उसमें जाके आपको दिख जाएगा कूपन, आपको क्लिक करके अवेल करवाना पड़ता है, फिर वो ऐड हो जाएगा, तो उस तरीके से आप देख सकते हो। अब यहीं पर और साथ में गाइस, अगर आप मार्केट, मतलब आई नो एवरीवन इज बिजी इन लाइफ, लेकिन इफ़ यू वांट टू स्टे अपडेटेड, तो हमारी आलिशान हवेली है क्रिप्टो इंडिया हवेली, यहाँ पर आके आप निवासी बन सकते हो। मार्केट में कोई भी चीज़ हो, मार्केट में अपडेट, न्यूज़ वाइज क्या हो रहा है, क्या मूवमेंट हो रहे हैं, क्या सिग्नल्स है, क्या चार्ट्स है, क्या एजुकेशन है, सारी चीज़ें, अलर्ट्स भी सबके सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मतलब यू कैन जस्ट चेक एंड यू विल बी अपडेटेड विद द मार्केट। कहीं पर भी आपकी अच्छा ये हो गया, अच्छा ये हो गया, अच्छा ये हो गया, तो यू कैन फाइंड एवरीथिंग हियर, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। चलो बहुत हो गई शिलिंग, अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ पर हम बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी ये था कि डोनाल्ड ट्रंप जब से यहाँ पर आया ना, तो अब उन्होंने अपना जो पहला स्पेंडिंग बिल है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन यहाँ पर होने वाली थी, जहाँ पर ये बिल पे $1.6 ट्रिलियन के आसपास वो प्रिंट करने वाले हैं। अब ये बिल पहले हाउस में तो पास हो गया था, देखना ये थे सेनेट में पास होगा कि नहीं होगा, जहाँ पर थोड़ा सा ड्रामा चल रहा था, लेकिन इवेंचुअली कल यहाँ पर सेनेट के अंदर ये बिल जो है ये पास हो गया। तो अब $1.6 ट्रिलियन जो हैं वो बेसिकली यहाँ पर प्रिंट होंगे। और एज आई कीप ऑन सेइंग, जैसे कल की वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया, नहीं देखा तो पूरा देखना, कि यूएस डॉलर जब भी प्रिंट होता है ना, हमको मार्केट हमेशा ऊपर जाता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि तब होता ये कि जो डॉलर की सप्लाई वो ऊपर जाती है, और जब भी नए प्रेसिडेंट आते हैं तो अपना लंबा बिल लेके आते हैं, मेरे को इतने पैसे दो, मैं ये कर दूंगा, ये सारी चीज़ें कर दूंगा। एंड इसी कारण से प्रीवियसली जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, 2016 में इलेक्ट हुआ था, 2017 से स्टार्ट हुआ था उनका टर्म, यहाँ पर बिटकॉइन मार्केट ऊपर गया था। जब बाइडेन आए थे 2021 का बुल मार्केट देखने को मिला। अब डोनाल्ड ट्रंप आया, प्रिंटिंग स्टार्ट करिए, अभी तो $1.6 ट्रिलियन यहाँ पर प्रिंट करें, 6 महीने बाद 7 या 10 ट्रिलियन का एक और बिल लेके आएंगे, तो और प्रिंटिंग हुई, तो वहाँ पर ये सप्लाई जब ऊपर जाएगी तो फिर बिटकॉइन का मार्केट भी जो है टू द मून यहाँ पर हो जाएगा, राइट। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम रिसेशन की बात करते हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने की जो मार्केट का आइडिया यहाँ पर देते हैं। रिसेशन कब होता है? रिसेशन तब होता है जब मार्केट मतलब हालत बुरी है, मतलब एवरी फ्यू ईयर्स वी गेट टू सी इट, कि ये टाइम टू टाइम यहाँ पर आता है। जैसे हमने ग्रेट डिप्रेशन देखा था 1930s के अराउंड, फिर 2008 के अंदर भी यहाँ पर रिसेशन आया था, फिर अभी कोविड के टाइम पे भी यहाँ पर रिसेशन आया था, शॉर्ट रिसेशन फॉर फ्यू मंथ्स। तो रिसेशन टाइम टू टाइम यहाँ पर आता है। तो अब यही बोला जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी जो एक्शन ले रहे हैं ना, उससे रिसेशन हमको प्रॉब्ली देखने को मिल सकता है। और रिसेशन आए तो बुरा है, वो सबके लिए बुरा है, क्योंकि वहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट भी टैंक होंगे और बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट भी यहाँ पर टैंक होंगे। लेकिन हम रिसेशन की बात करें कि रिसेशन कब आप इवैल्यूएट कर सकते हो, मतलब क्या कंडीशन होती है। हर बिजनेस में देखते हैं ना, बिजनेस अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप बैलेंस शीट बाकी सारी चीज़ें देखते हो। तो गवर्नमेंट के अंदर भी कुछ डेटा देखने के लिए होता है, जिसको आप देख के एनालाइज कर सकते हो कि हो क्या रहा है। अब देखो, सबसे पहले यूएस की जीडीपी जो है वो 2 क्वार्टर्स के लिए नेगेटिव टर्न होनी चाहिए, मतलब नीचे चले जाए, माइनस में जा रही है, तो उससे ये होता है सिग्निफाई कि अच्छा हम यहाँ पर रिसेशन में, जो कोविड के बाद थोड़ा सा प्रीवियस टाइम में यहाँ पर हुआ था, लेकिन इट वाज देयर, बट स्टिल जीडीपी यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन साथ में और भी फैक्टर्स होते हैं। अब अगर आप देखो कि सबसे पहले जीडीपी के लिए भी अगर हम देखते हैं क्या चीज़ इंपैक्ट होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये जो कंपनी है यूएस के अंदर, फैक्ट्रीज हैं, वो इतने चीज़ों को प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे। क्यों प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं? क्योंकि भाई उसकी रिक्वायरमेंट इन लोग बाय नहीं कर रहे। तो भाई हम क्यों बनाएंगे 100 गाड़ियाँ जब खरीदने वाले ही सिर्फ 10 लोग आ रहे हैं 10 गाड़ी को, तो क्यों बनाएंगे? तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो नीचे गिर जाता है, जैसे कोविड के टाइम पे 13% गिर गया था, ठीक है। तो प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल नीचे होना चाहिए। अब जब वो होगा तो भाई अगर ज़्यादा गाड़ियाँ बनानी नहीं है तो एम्प्लॉयज़ की क्या ज़रूरत है, जॉब्स ही नहीं होंगी। तो जॉब्स भी जो अनएम्प्लॉय, मतलब जॉब्स खत्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट, लोग जो है बेरोजगार हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट नंबर जो है वो भी यहाँ पर राइज हो जाएगा, जो यहाँ पर हुआ था आप देख सकते हैं 14%, राइट। और भाई अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है यहाँ पर, तो लोगों की आमदनी होगी, आमदनी से नहीं होगी, लोग इतना इनकम ही उनकी नहीं होगी, तो उनके पास कोई इनकम नहीं आएगी, तो इनकम भी जो है वो यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगी। और अगर इनकम नहीं हो रही है तो भाई वो स्पेंड कहाँ करेंगे, खर्चा कहाँ करेंगे, वो जाके मतलब सोच समझ के स्पेंड यहाँ पर करेंगे। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो होते हैं यहाँ पर होते हैं, मतलब बेसिकली ये चीज़ें होती हैं, ये कैटापल्टिंग इफेक्ट होते हैं एक एक चीज़ों के, जिससे यहाँ पर रिसेशन आता है।
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ और बोल रहे हैं। दुनिया बोल रही रिसेशन आ जाएगा, रिसेशन आ जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप तो बोल रहे हैं भाई इतना पैसा होगा लोगों के पास, पता नहीं होगा करना क्या है, करोड़पति, अरबपति तो ये बोल रहे हैं। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसका आंसर जो है ना, लाइज इन हिज एक्शन व्हाट ही इज डूइंग। क्योंकि रिसेशन नो डाउट यहां पर आता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी जो कर रहे हैं ना, उससे पहले हमको मार्केट्स नए हाइट पे जाते हुए देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली यूएस मार्केट। क्यों? डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं? अभी देखो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की हमने बात करी, रिसेशन पे देखते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नीचे जाना चाहिए, गिरना चाहिए रिसेशन अगर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं अभी वो टैरिफ लगा रहे हैं दूसरी कंट्रीज के ऊपर, क्योंकि दूसरी कंट्रीज जब यूएस की कंपनीज अपने कार बना के या कोई भी प्रोडक्ट्स बना के दूसरी कंट्री में भेजते हैं, जैसे इंडिया में भेजते हैं, तो इंडिया यहाँ पर उसके ऊपर 100% टैक्स लगा देता है, 100% या डिफरेंट टैक्स। तो वो गुड्स ऑलरेडी महंगे हो जाते हैं। तो इंडिया के लोग उस प्रोडक्ट को बाय करने से पहले 10 बार सोचते हैं कि अरे यार इतना महंगा मैं क्यों खरीदूं, मैं इंडिया की कोई चीज़ खरीद लेता हूँ, या उससे सस्ती जो कोई गाड़ी वाड़ी है वो मैं यहाँ पर खरीद लेता हूँ। तो उसके कारण यूएस की जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो इम्पैक्ट होता है, क्योंकि भाई वो इंडिया पे बेच नहीं सकते। इसी कारण वो टैरिफ वॉर कर रहे हैं कि भाई पूरी दुनिया हमारे ऊपर इतना टैरिफ लगाती है, हम लगाते नहीं, हमारी इंडस्ट्री इंपैक्ट हो रही है। तो हम अब यहाँ पर अप्रैल से, जब 15-16 दिन बाद जब ड्रामा होगा ये टैरिफ का, इन्होंने ये बोला कि सारी कंट्री पे तुम जितना लगाओगे टैरिफ उतना हम लगाएंगे। तो इंडिया 100 लगाएगा तो हम भी 100 लगा देंगे, अगर इंडिया 0 लगाएगा तो हम भी 0 लगाएंगे। तो सारी कंट्रीज़ को लेके उन्होंने ये चीज़ कर दिया। तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि अगर ऐसा हुआ, बाकी कंट्रीज भी मान लेती हैं और वो भी टैरिफ लो कर लेती हैं, तो लो करने से फिर सेम ही बात हो जाएगी। फिर यहाँ पर यूएस की जो गाड़ियाँ होंगी या इंडस्ट्रीज होंगे, उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाहर सेल करना आसान हो जाएगा। अभी इंडिया में अगर आप टेस्ला खरीदने चाहो तो आपको इंपोर्ट भी करवानी, कितना महंगा पड़ेगा, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह सब कुछ देनी पड़ेगी। लेकिन अब इंडिया में भी ये गाड़ियों के ऊपर टैरिफ जो हटने वाले हैं, जैसे टेस्ला को लेकर स्पेसिफिकली, तो अब उससे क्या होगा कि टेस्ला जो है वो आपको जो एक्चुअल रेट है उस पर थोड़ी सी ऊपर जैसी भी होती है वो मिल जाएगी, लेकिन सस्ती मिलेगी, तो आप उसको बाय करना प्रेफर करोगे। तो उससे यूएस के अंदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है बढ़ेगा। साथ में बोल रहे हैं कि आओ यूएस के अंदर बनाओ, अगर यूएस में अगर तुम बनाओगे तुम्हारा फायदा है, तुमको मैं टैक्स बेनिफिट भी दूंगा। तो उसके कारण यूएस के अंदर इंडस्ट्रीज जो है, जो पहले बाहर बनाती थी चाइना बाकी जगह, वो ये टैरिफ वॉर को देख के सारी चीज़ें, और उनको लगता है कि बिजनेस हमारा इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, तो वो सोचेंगे हम यूएस में यहाँ पर बनाए। तो वो बोल रहे हैं यूएस में स्पेंड करो, सब अनाउंस करें, एप्पल वैपल सबके सब बोल रहे हैं कि हम यूएस में और बनाएंगे। तो उससे होने क्या वाला है, इंडस्ट्रीज जो है यूएस में और यहाँ पर चीज़ों को बनाएंगी और प्रोड्यूस करेंगी, इंडस्ट्रीज और एक्सपैंड करेंगे। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, जो रिसेशन में नीचे जाना चाहिए, वो ऊपर बढ़ेगा यहाँ पर। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऊपर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, और जॉब्स क्रिएट होंगे, क्योंकि भाई जॉब्स चाहिए यहाँ पर, लोग भी तो चाहिए, इंडस्ट्रीज अगर बढ़ रही है तो उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो नीचे गिरेगा। ये तो एक फैक्टर हो गया। अब यूएस में अगर आप देखोगे ना, जॉब्स तो बहुत हैं, लेकिन लेबर क्लास के जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर के अंदर जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये किया कि जितने भी एलियंस हैं, मतलब दूसरी कंट्री के जो लोग हैं, स्पेशली साउथ अमेरिकन या एशियन लोग, वो वहाँ पर जाके बहुत ज़्यादा लेबर क्लास का एग्रीकल्चर का काम करते हैं। यूएस के जो लोग हैं फिर भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं हमारे स्टैंडर्ड के थोड़ा नीचे, क्योंकि हाउस ऑफ मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर मेजरली जो है 60-70% जो है बाहर के लोग हैं जो आके वहाँ पर जॉब करते हैं लेबर क्लास में, लेकिन उन सबको वो डिपोर्ट कर रहे हैं, उनको कंट्री से बाहर निकाल रहे हैं। तो अब ये कंपनीज यहाँ पर बनाएंगी चीज़ें, प्रोडक्ट करेंगी, लोग तो चाहिए होंगे ना, लेकिन जो लोग वो काम करने को तैयार थे वो तो सबके सब निकल गए। तो इसके कारण हुआ क्या, नई जॉब्स यहाँ पर क्रिएट होंगी, और नई जॉब्स क्रिएट भी होंगी तो अब यूएस के लोगों को रखना है तो भाई आमदनी भी थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी। साउथ अमेरिकन के लिए जो यूएस डॉलर में कमाता है बहुत है उनके घर के अंदर, एशियन या फिर एक इंडियन जाके यूएस में जो कमाता है उसके लिए बहुत है भाई इंडिया के अंदर। लेकिन अब यूएस का लोग इंसान ही वहाँ पर काम कर रहा है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग तो ज़्यादा है ना, उसका रेंट भी वैसा ही रहता है, तो भाई वो उस अकॉर्डिंग उसको आमदनी जो है यहाँ पर वो देंगे। और जब वो देंगे तो होगा क्या, यहाँ पर जो लोग हैं, मतलब यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट नीचे गिरेगी, तो लोग जो है उनकी इनकम भी होगी, भाई लोग यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, उनके पास खूब सारा पैसा यहाँ पर आएगा, वो अच्छी अर्निंग यहाँ पर करेंगे, बिजनेस मतलब अच्छा बूम करेंगे यहाँ पर। और जब लोग अच्छा यहाँ पर कमाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर स्पेंड करना चालू करेंगे, भाई जाके खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, प्ले स्टेशन खरीद लेंगे, मोबाइल खरीद लेंगे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे, क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें, तो स्पेंडिंग और बढ़ेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं बेस्ड ऑन व्हाट इज डोनाल्ड ट्रंप डूइंग। तो आप खुद इमेजिन करो ये रिसेशन की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये नए हाइट्स पे जो है यहाँ पर यूएस मार्केट को लेके जा सकता है। साथ में एक और चीज़ जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं एफओएमसी चेयरमैन को, कि इंटरेस्ट रेट नीचे करो। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट जब हाई रहेगी, अगर आपको बैंक कॉल करके बोलेगा भाई 20% पे इंटरेस्ट ले लो, आप लोग मतलब हाउस लोन ले लो, आप लोगे कि नहीं लोगे, या फिर कार का लोन ले लो, आप लोगे कि नहीं लोगे। बहुत ही ज़्यादा अगर आपको लग रही है तो आपने ली, लेकिन मोस्ट केस में आप मना करोगे। लेकिन वहीं पर बैंक आपको एक दिन कॉल करके बोलते हैं कि भाई पहले 20% में मिलता था, अब हम आपको दे रहे हैं 5% पे, तो आप फिर भी सोचोगे अरे 5% बढ़िया रेट है यार, पता नहीं कब तक मिलेगी ये रेट, अभी तो ले लेता हूँ, क्या पता बाद में चीज़ें चेंज हो जाए फिर से 20% कर दें, तो आप ले लोगे। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जब कम होगी तो यहाँ पर लोगों के लिए लोन लेना आसान हो जाएगा। बैंक्स खुद पीछे भागेंगे, गाड़ी का लोन ले लो, घर का लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो सर, मोटर बाइक ही ले लो, साइकिल ही खरीद लो, तो पीछे पड़ जाएंगे। तो लोगों के पास और इनकम आती है कि वो यूज़ करना चालू करते हैं, तो और पैसा जो है मार्केट में फ्लो करता है। तो समझ रहे हो आप इसका कैटापिल्टिंग इफेक्ट क्या होगा।
अब ये चीज़ नहीं है, साथ में अगर आप देखो कि डोनाल्ड ट्रंप टैक्स कट भी करने वाले हैं कि भाई यूएस में कमा रहे हो, कंपनीज को तो टैक्स कट देंगे ही, उनको बेनिफिट देंगे, लोग भी जो उनको भी टैक्स कट दे रहे हैं। ये बोला जा रहा है कि $150,000 तक एनुअली जो अर्न करेगा, रूमर है अभी, पता नहीं ये ट्रू है कि नहीं है, लेकिन अगर ये होता है 150,000 मतलब 1,30,00,000 रुपये तक एक साल में कमाते हो तो टैक्स ही नहीं देना आपको। तो उससे भाई टैक्स के पैसे और बच जाएंगे, तो और पैसे हैं भाई स्पेंड करने के लिए, तो और पैसा आ गया यहाँ पर। साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ये स्पेंडिंग बिल तो डाला ही है $1.6 ट्रिलियन का, जो सेनेट में पास हुआ है। अभी 7 से 10 ट्रिलियन या पता नहीं कितने ट्रिलियन का ये और एक बिग ब्यूटीफुल बिल लेके आने वाला है आज से 6 महीने बाद। तो तब क्या होगा, वो जब बिल फाइनली पास होगा तो वहाँ पर यूएस डेट जो विद टाइम यहाँ पर बढ़ता रहे वो और बढ़ेगा। मतलब पॉलिटिकल पार्टी कोई भी आ जाए, हज़ारों चीज़ें बोलती हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, पॉलिटिकल पार्टी जब आती है वो अगले 50 साल का नहीं सोचते हैं। वो बातें करते हैं कि हम 50 साल का सो रहे हैं, लेकिन उनको फोकस करना होता है अपने 4 साल पे, क्योंकि उस 4 साल में अगर उन्होंने अच्छा नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम वो इलेक्ट यहाँ पर नहीं होंगे। तो इसलिए 4 साल के अकॉर्डिंग वो टेम्प्रेरी काम करते हैं, और वही चीज़ यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप भी करते हैं, बाइडेन भी करते हैं, और हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। इसलिए ब्रोकन सिस्टम है फिएट का, जो इसको कोई फिक्स नहीं कर सकता जब तक कोई बहुत बड़ा डिजास्टर यहाँ पर नहीं होता। तो अब होगा क्या उससे, जब ये आएंगे डोनाल्ड ट्रंप और प्रिंट करेंगे तो डॉलर पर, मतलब इतने टाइम से इतने लोग आए, इतनी प्रोमिस करें, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एक चीज़ जो कभी फिक्स नहीं कर पाए, डॉलर की डिवैल्यूएशन जो यहाँ पर हो रही है वो कभी फिक्स नहीं कर पाए, और वो करेंगे भी नहीं, क्योंकि ये चाहते भी नहीं है, क्योंकि उनके पास वो प्रिंटिंग राइट जो है दे वांटेड। तो वही जो है यहाँ पर चीज़ होगी, डॉलर और डिवैल्यू होगा। जब डिवैल्यू होता है तो एज आई कीप ऑन सेइंग, बिटकॉइन जो प्राइस में बढ़, पता है क्यों रहा है, प्राइस में पढ़ नहीं रहा है, डॉलर जो है उसके अगेंस्ट में डिवैल्यू हो रहा है। क्यों डिवैल्यू हो रहा है, क्योंकि डॉलर और प्रिंट हो रहा है। बिटकॉइन की सप्लाई तो लिमिटेड है 21 मिलियन, लेकिन यहाँ पर जो डॉलर है उसकी सप्लाई अनलिमिटेड है, तो वो तो बढ़ी जा रही है, यहाँ पर बढ़ी जा रही है। तो वो डिवैल्यू हो रहा है बिटकॉइन के अगेंस्ट में, डॉलर डिवैल्यू हो रहा है गोल्ड के अगेंस्ट में, इस कारण वो बढ़ रहे हैं। तो वो प्राइस में बढ़ नहीं रहे हैं, वो बेसिकली ये कि डॉलर डिवैल्यू हो रहा है। तो इसी कारण से जो पूरा मार्केट है ना, उसके अंदर, जैसे मैंने आपसे ये पॉइंट जो शेयर करे कि अभी जो रिसेशन की हम बात करते हैं उससे उल्टी चीज़ें यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। और यूजुअली होता ही है कि रिसेशन आने से पहले ना मार्केट क्या खतरनाक बूम करता है, इतना बूम करता है कि लोगों के पास पैसे होते हैं, खूब स्पेंड हो रहा होता है, और वो ऐसी हाइट्स पे और पीक्स पे पहुंच जाता है, स्टॉक मार्केट भी और क्रिप्टो मार्केट भी बेसिकली एक तरह से मान सकते हो कि बहुत पीक पे पहुंच जाता है कि लोग भूल जाते हैं रिसेशन के बारे में। और रिसेशन हमेशा तब आता है जब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, तब तो कभी नहीं आता जब पूरी दुनिया बोल रही थी अरे रिसेशन आएगा, अरे रिसेशन आएगा। वो तभी आता है जब लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते, और तब आता है तो एकदम से आता है और बहुत बुरा वाला आता है। लेकिन उससे पहले मार्केट ऐसी हाइट्स पे जाता है कि लोग एकदम से मतलब पागल हो जाते हैं। जैसे हमको क्रिप्टो मार्केट में देख लो आप, जब बिटकॉइन को या स्टॉक मार्केट में, जब तक नया पैसा आता रहता है मार्केट ऊपर जाता रहता है, राइट, बिटकॉइन ऊपर जाता है, लेकिन जैसे एकदम से पैसा रुका तो नीचे गिर जाता है। लेकिन एक पीक तो कहीं ना कहीं आना चाहिए ना, तो वही पीक हमको रिसेशन के लिए भी पूरे ग्लोबल उसमें देखने को मिलता है। रिसेशन बेसिकली एक रीसेट ही होता है कि मार्केट में पैसा आया, ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, फिर वो रीसेट आ गया और फिर ऊपर चलेगा। जैसे बिटकॉइन में होता है, प्राइस ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, फिर एकदम से रीसेट आ गया, फिर ऊपर जा रही है, फिर रीसेट आ गया। तो वही चीज़ हमको देखने को मिलती है। और उससे पहले अभी ये मार्केट में एज आई फील कि ये जो पैसे आएंगे और मूव करेगा। और वही चीज़ है, बिटकॉइन ऊपर कब जाएगा, जब लोगों के हाथ में पैसा होगा, जब लोग स्पेंड करेंगे। अगर पैसा ही नहीं है तो वो कैसे स्पेंड करेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें, और जब ऐसा पैसा आएगा और ये सारी चीज़ होंगे तो फिर और मनी जो है वो फ्लो इन यहाँ पर करना चाहिए, और मार्केट जो है ऊपर की तरफ यहाँ पर मूव करना चाहिए। एंड एज आई वो सही कि अभी मेन चीज़ जो है ना, क्रिप्टो पहले तो था क्या मेन स्ट्रीम नहीं था, अब मेन स्ट्रीम हो चुका है बिटकॉइन, साथ में क्रिप्टो भी है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, देखो बिटकॉइन ऊपर जाएगा एज आई कीप ऑन सेइंग, 1-1.5 साल से एक ही प्रिडिक्शन है, 150, 130 टू 150। काफ़ी लोग बोलते हैं कम है मेरी प्रिडिक्शन, लेकिन मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव लेके चलता हूँ। इस साइकिल में 10-12 साल में $1 मिलियन भी हम जा सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो की बात आती है तो क्रिप्टो में भी ये ध्यान रखना है कि यूएस के अंदर उन्होंने ये नहीं बोला कि सिर्फ बिटकॉइन को ही हम मतलब यहाँ पर रखेंगे, क्रिप्टो को पूरा बैन कर देंगे। क्रिप्टो को लेके भी अडॉप्शन हो रहे हैं, ईटीएफ्स फाइल हो रहे हैं, तो हमको क्रिप्टो को लेके भी अडॉप्शन देखने को मिलेंगे, वहाँ पर भी स्कोप रहेगा और ऑल्ट सीजन भी आएगा और ये ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज़ जो ध्यान रखना, देखो अगर शांति सुखी वाली और सदाबहार वाली, जहाँ पर आप खुश रहो, ऐसी आपको ज़िंदगी चाहिए तो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से और रख लो। लेकिन अगर आपको ट्रेड करना है या फिर आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है तो आप क्रिप्टो को देख सकते हो। लेकिन आप ये ध्यान रखना, क्रिप्टो जो है रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब बुल मार्केट आता है बिटकॉइन बढ़ता है, लेकिन क्रिप्टो उससे ज़्यादा स्पेस पे बढ़ते हैं। लेकिन जब बिटकॉइन करेक्शन भी लेता है ना, और बुरी तरीके से यहाँ पर गिरते हैं। और मेन चीज़ ये, क्रिप्टो को आप कंपेयर कर सकते हो .com बबल के साथ। उस टाइम पे भी हुआ ये था, सारी कंपनीज अपने वेबसाइट को लॉन्च कर रही थी, एक्चुअल यूज़ केस कुछ था नहीं, लेकिन वो कर रहे थे, लोग फिर प्राइस स्पेकुलेशन पे उसके ऊपर ट्रेड करे थे। एंड फाइनली वो बबल बर्स्ट हुआ। जब बबल बर्स्ट हुआ तो जिस कंपनी ने अच्छा यूज़ केस बनाया वो आज के डेट में बड़े डोमिनेटिंग कंपनीज बन गए हैं। इतने सारे आप देखिए, गूगल, अमेजोन, ये सारी की सारी कंपनी जो है पर कहीं ना कहीं निकल के आई। वैसे ही बाकी जो थी सारी की सारी कोलैप्स करके और जीरो पे चली गई। तो अभी क्रिप्टो में अगर आप देखोगे टेक्नोलॉजी कंपनीज ही हैं जो यहाँ पर, जो ब्लॉकचेन, जो टोकन जो है अपना यहाँ पर अच्छा यूज़ केस बनाता है, वो आने वाले टाइम पे दुनिया को चेंज करता है, सारी चीज़ें करता है, वो फिर भी परफॉर्म करेगा। अगर आपने उसमें राइट क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट किया तो इट कैन चेंज योर लाइफ। लेकिन अगर आप गलत क्रिप्टो में फंस गए
तो वहाँ पर आप सब कुछ यू कैन एंड अप लूजिंग। तो वही चीज़ है, ये एक बबल फॉर्म हो रहा है क्रिप्टो का, जो ऊपर नई हाइट्स पे जाएगा लेकिन इवेंचुअली जाके बर्स्ट करेगा। सेम चीज़ .com बबल फिर से हमको क्रिप्टो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर देखने को, बिटकॉइन इज गोना बी देयर सदाबहार, लेकिन इस क्रिप्टो के अंदर भी होगा। तो इसलिए सोच समझ के इन्वेस्ट करना, क्योंकि अगर आप गलत क्रिप्टो में फंस गए तो यू कैन एंड अप लूजिंग ऑल द मनी। लेकिन राइट में इन्वेस्ट किया लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से, यू कैन मेक मनी इन द मील वाइड। जब तक ये हाइप चल रही है, जब तक ये बबल बर्स्ट नहीं होता है, इफ़ यू आर अ ट्रेडर, यू वांट टू ट्रेड, तो ट्रेड कर सकते हो, लेकिन राइट सेट ऑफ प्लान्स के साथ। जैसा आई कीप ऑन सेइंग, इमोशंस के साथ मत करना, अगर करोगे यू विल एंड अप लूजिंग। तो ये गाइस अपडेट है आज के मार्केट के अंदर, एंड आई वांटेड टू कवर दिस, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं चार्ट्स के बारे में, क्या हो गया, करेक्शन हो गया, लेकिन एक ग्लोबल मैट्रिक्स जो है, चीज़ें जो हो रही हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। क्योंकि क्रिप्टो में मार्केट कब आएगा, जब ये ग्लोबल सिनेरियो के अकॉर्डिंग लोगों के हाथ में पैसा होगा। अगर वो पैसा ही नहीं होगा तो पैसे कहाँ डालेंगे लोग, ग्लोबल सिनेरियोज बेकार है तो कैसा पैसे आएगा इसके अंदर। तो वही चीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट थी, इसलिए आई वांटेड टू लुक एट दिस डेटा एंड शेयर विद यू एज वेल। अब इसी के ऊपर गाइस आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं, आप कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला, तो लाइक कर दीजिए यार, मोटिवेट कर देगा। सब्सक्राइब कर दो, तीसरी बार बोल रहा हूँ यार, कर लो। जो लोग नहीं करते हो, देख के चले जाते हो वीडियो, लाइक भी कर दिया करो यार। और टेलीग्राम की हवेली ज्वाइन कर लो इफ़ यू वांट टू स्टे अपडेटेड। साथ में लेट्स सी वीकली क्लोजिंग कैसी होती है, और ऑल्ट्स को लेके भी आई विल कवर अ लिस्ट। जस्ट कीप ऑन राइटिंग द ऑल्ट्स दैट यू वांट मी टू कवर इन कमेंट्स बिलो। इनफैक्ट आई विल गिव यू द आइडिया कौन कौन सी चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बेस्ड ऑन अभी जो चीज़ें हो रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइज, बाय बाय।